ट्रम्प जैसे किरदार को ही देखकर ये कहावत बनी है कि जिसका दोस्त ही ऐसा हो तो उसे दुश्मन की क्या जरूरत है। ये सब अमेरिका को जब जब इन देशों की जरूरत पड़ी वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ट्रम्प चाहे तो इस सैन्य बेस का विस्तार भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बने 1 साल हो गया है। 20 जनवरी 2025 को उन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला कार्यकाल 20 जनवरी 2017 से 20 जनवरी 2021 तक रहा। उनके इस पहले कार्यकाल को सामान्य तौर पर देखा जाता है, लेकिन व्हाइट हाउस में वापसी करने के बाद वह बहुत ज़्यादा आक्रामक नजर आए हैं। अपने फैसलों से उन्होंने दशकों से चली आ रही और बनी बनाई वैश्विक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि उनका अगला कदम और निशाना क्या होगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका करना, पनामा कैनाल को वापस लेना, कनाडा को 51वां राज्य बनाना, वेनेजुएला पर हमला, मनमाना टैरिफ और अब ग्रीनलैंड पर उनका रुख। इन सारे फैसलों के पीछे कोई तार्किक आधार नहीं, बल्कि इसके पीछे उनकी निजी महत्वाकांक्षा और अहंकार ज़्यादा है। यहाँ हम ट्रंप के एक काल के भीतर लिए गए कुछ अहम फैसलों के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रीनलैंड का मामला भी सबसे ज़्यादा गर्म है, इसलिए सबसे पहले इसी की बात करते हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर उनका पूरी तरह से नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड के आसपास रूस और चीन के युद्धपोत और सबमरीन देखे जा रहे हैं। ऐसे में यदि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को हासिल नहीं किया तो दुनिया के इस सबसे बड़े द्वीप पर रूस और चीन का कब्जा हो जाएगा, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। हालांकि चीन ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया है। चीन का कहना है कि उसका इस तरह से कोई इरादा नहीं है। उसने ट्रंप को अपना नाम न घसीटने की नसीहत भी दी है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही ग्रीनलैंड के पैसिफिक में अमेरिका के सैन्य बेस हैं। यहाँ अमेरिकी सेना, रडार, एयर डिफेंस और स्पेस सिस्टम पहले से तैनात है। ग्रीनलैंड के साथ उनका रक्षा समझौता भी है। यह समझौता अमेरिका को बड़ी संख्या में अपने सैन्य कर्मी भेजने की इजाज़त देता है। ट्रंप चाहे तो इस सैन्य बेस का विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे। उन्हें ग्रीनलैंड से कम कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से वो ग्रीनलैंड को हासिल करके ही रहेंगे। ग्रीनलैंड पर उनके इस तेवर ने नोटा के 32 और यूरोप के 27 देशों को हैरान, परेशान और चिंतित कर दिया है। ये देश समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच बहुत गहरी दोस्ती रही है। अमेरिका को जब जब इन देशों की ज़रूरत पड़ी वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और ना जाने कितने सैन्य अभियानों में इन देशों ने अमेरिका का साथ दिया, अपने सैनिक भेजे और खून भी बहाया। लेकिन ट्रंप अपने सहयोगी और मित्र देशों के साथ ही दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहे हैं। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के तेवर देखने के बाद यूरोपीय देश इस बात को समझ गए हैं कि अमेरिका, खास तौर से ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुरक्षा को लेकर तो और भी नहीं। उन्हें लग गया है कि अपनी सुरक्षा के लिए अब अमेरिका पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उन्हें अपनी सुरक्षा खुद मिलकर करनी होगी। यूरोप के देश इसके लिए एक अलग से सुरक्षा तंत्र विकसित करने की बात करने लगे हैं। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यूरोपीय देशों की यह हालत हो गई है कि वे पानी भी फूंक फूंक कर पीने लगे हैं। ग्रीनलैंड के मसले पर कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए तो पूरा यूरोप एक पेज पर है। यहाँ तक कि ब्रिटेन भी अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और स्वीडन ने अपने सैनिक भेजे हैं। इस बीच अमेरिका ने भी ग्रीनलैंड स्थित अपने सैन्य बेस पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतारकर गहमा गहमी बढ़ा दी है। ग्रीनलैंड, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क के पास है, वो भी तरह तरह के हथियार यहाँ भेज रहा है। कहने का मतलब है कि ग्रीनलैंड में अमेरिका और यूरोप संघर्ष और टकराव के रास्ते पर है। अमेरिका और यूरोप इस तरह आक्रामक तरीके से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे और उनमें तलवारें खिंच जाएंगी। दुनिया ने इसकी कल्पना भी नहीं करी थी, लेकिन ट्रंप ने यह कर दिखाया। वो बधाई के पात्र हैं। ट्रंप जैसे किरदार को ही देखकर ये कहावत बनी है कि जिसका दोस्त ही ऐसा हो तो उसे दुश्मन की क्या ज़रूरत।
ये सब देखकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि ट्रंप के एक कदम से यूरोप का पूरा ध्यान यूक्रेन से हटकर ग्रीनलैंड और अपनी सुरक्षा पर आ गया है, क्योंकि युद्ध की इस घड़ी में यूक्रेन खुद को अब अकेला और असहाय पा रहा है। भारत को लेकर भी ट्रंप ने खिसियाहट भरे फैसले लिए। भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का क्रेडिट नहीं दिए जाने पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हो गए। अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। वे अब भी और टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन भारत चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। भारत का रुख साफ है कि आप चाहे जितना टैरिफ लगाएं, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। वे वही करेगा जो देश हित में होगा। ट्रंप के रुख को देखते हुए भारत अपने बाजार के लिए विकल्पों पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ईयू के साथ व्यापार समझौता होने जा रहा है। यह ट्रंप के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। ट्रंप को लग रहा था कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता के लिए भारत उनकी खुशामद करेगा। वह पीएम मोदी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पीएम ने ऐसा नहीं किया। भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने के लिए उसे कोई जल्दी नहीं है और ना ही वे उतावले हैं। कहने का मतलब है कि भारत को अपने दबाव में लेने की ट्रंप ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनकी बातों और झांसों में नहीं आया। उनका हर दाव उल्टा पड़ गया। एक बात तो साफ है कि बीते करीब 2 दशकों में अमेरिका ने भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करते हुए संबंधों में एक रवानगी लाई, लेकिन अपनी बयानबाजी और फैसलों से ट्रंप ने उसे निचले स्तर पर ला दिया है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अजीबोगरीब फैसलों से यह बात साबित हुई है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहें।